के लिए मैं प्रश्न वाली 5.2 लेके आया हूँ। जो प्रश्न बच गया था उसको आज मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 5वां। तो प्रश्न नंबर 5वां क्या है? प्रश्न नंबर 5वां, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा उसके परिमाप का 1/4, दूसरी भुजा 7 सेंटीमीटर तथा तीसरी भुजा का 2/5 है, तब त्रिभुज का परिमाप कितना है? ठीक, ये अपना प्रश्न है। एक त्रिभुज की एक भुजा उसके परिमाप का 1/4 है, दूसरी भुजा 7 सेंटीमीटर तथा तीसरी भुजा का 2/5 है, तथा त्रिभुज की परिमाप कितना है? तो आइए चलते हैं, इसको हल करते हैं। हल, किसी त्रिभुज की एक भुजा, तो मान लेते हैं, माना त्रिभुज, किसी त्रिभुज की एक भुजा उसके परिमाप का 1/4। ठीक, तो मान लेते हैं, मान लो त्रिभुज का परिमाप बराबर x सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद बोला गया त्रिभुज की एक भुजा उसके परिमाप का, तो परिमाप को क्या माने? x सेंटीमीटर माने हैं, का 1/4 मतलब 1/4 x हो जाएगा। तो पहली भुजा बराबर x/4। ठीक, दूसरी भुजा 7 सेंटीमीटर बोला गया है। ठीक है ना, दूसरी भुजा कितना सेंटीमीटर बोला गया है? 7 सेंटीमीटर बोला गया है। दूसरी भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा देखो कितना है? तीसरी भुजा का 2/5, किसका? परिमाप का, तो 2/5 x सेंटीमीटर। ठीक, अब अपने को बोला गया त्रिभुज परिमाप कितना है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? त्रिभुज का परिमाप निकालना पड़ेगा। अतः त्रिभुज का परिमाप बराबर, कितना भुजा है? 3 भुजा है, तो सबको जोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ तीनों भुजाओं का योग। ठीक, तो त्रिभुज का परिमाप को क्या माने? x माने हैं, तो परिमाप के जगह क्या लिख देता हूँ मैं? x। पहली भुजा क्या है? x/4, दूसरी भुजा क्या है? 7, तीसरी भुजा क्या है? 2/5 x। ठीक, आइए आगे हल करते हैं। ध्यान देने, यहाँ पे 7 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 कर सकते हैं। अब तीनों का आधार देखो अलग अलग है, तो क्या करते हैं? तीनों का आधार अलग अलग है, तो उसका क्या निकाल लेते हैं? लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। तो 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा? 20 आएगा। ये इस टाइप का लघुत्तम निकालते हैं 4 और 5 का। तो 2 पहाड़ा से 2, 2 दूनी 4, 5 नहीं जाएगा, फिर 2 एकम 2, फिर 5 एकम 5, तो कितना है? 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। ठीक, तो उसका एलसीएम कितना आ गया? 20 आया। तो सबके हर में कितना लाना है? 20 लाना है। तो 4 में किसका गुणा करेंगे तो 20 आएगा? 5 का। तो 5 ऊपर भी गुणा करेंगे तो 5x एकम 5x। ठीक है, 1 में किसका गुणा करोगे तो 20 आएगा? 20 का। तो 20 का गुणा ऊपर भी, तो 7 दूनी 14 मतलब 140। वैसे ही 5 में किसका गुणा करोगे? 20 आएगा 4 का, तो 4 ऊपर भी, तो 4 दूनी 8। ये समझने के लिए है ना, हाँ, ऐसे निकालते हैं एलसीएम। ठीक, अब ध्यान देना, 5x और 8x, कितना x हो जाएगा? 13x हो जाएगा, और धन 140/20। 20 का क्या कर देते हैं? x की ओर पक्षांतर, तो ये भाग में है, x की ओर क्या हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। तो ये 20x बराबर
13x धन 140। ठीक, एक 13x को 20x की ओर पक्षांतर करो तो ये हो जाएगा 20x ऋण 13x बराबर 140। 20 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, तो 7x बराबर 140। अब x का मान निकालना है तो जो 7 गुणा में है उसको पक्षांतर करो तो क्या होगा, x बराबर 140/7। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और शून्यम का शून्य, तो x का मान कितना है 20। मतलब हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज का परिमाप कितना है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हम अपना आंसर। ये था अपना प्रश्न नंबर 5वां। किसी त्रिभुज की एक भुजा उसके परिमाप 1/4, दूसरी भुजा 7, तीसरी भुजा 2/5, तो त्रिभुज का परिमाप कितना है, तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 6वां। ठीक, तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 6वां क्या है, 2 अंकों वाली संख्या। प्रश्न नंबर 6वां, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 8 है। अंकों का परस्पर क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है, 2 अंकों वाली संख्या। ठीक है, अंकों का योग 8 है। मान लेते हैं 2 संख्या, एक तो इकाई अंक होता है, दूसरा दहाई अंक होता है। तो मान लो इकाई का अंक x है, तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, अंकों का योग बोला गया है तो इकाई का अंक x है, तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक हो जाएगा x ऋण 8 बोला गया है। 2 संख्या का योग 8 है बोला गया। एक संख्या मान लो, 2 संख्या मान लो x धन y ले रहे हैं और दोनों संख्या का योग कितना है, 8 है बोला जा रहा है। मान लो 8 को हम पक्षांतर करते हैं तो क्या y की ओर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 ऋण y होगा। मतलब दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 8 ऋण x हो जाएगा। तो दहाई अंक क्या हो जाएगा, 8 ऋण x सेंटीमीटर। तथा संख्या फिर से पढ़ेंगे, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 8 है। यहाँ तक समझ आया। अंकों का परस्पर क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या, तो प्राप्त संख्या परस्पर क्रम को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो क्या होगा, 1 गुणा x धन दहाई अंक में कितना होता है, 10, तो 10 और क्रम दहाई अंक का क्या है, 8 ऋण x। तो इसको हल करो, x से कम x धन 10 में 8 का गुणा करो, 10 अट्ठे 80 और ऋण 10x। ठीक, अब क्या करते हैं, 10x में से 1x जाएगा तो कितना x बचेगा, 9x बचेगा और ये 80 ऋण 9x। ठीक, अब अंकों का परस्पर, यहाँ पे बोला गया है अंकों का परस्पर क्रम बदलने पर, पुनः अंकों का परस्पर क्रम बदलने पर, तो जो दहाई अंक है, दहाई अंक क्या है, 8 ऋण x है और इकाई अंक क्या है, x है। तो इसके क्रम को बदल देते हैं, मतलब 8 ऋण x को किस में ले जाते हैं, इकाई अंक में, और इकाई अंक में जो है उसको किस में ले आते हैं, दहाई अंक में। तो ये दहाई अंक बराबर हो जाएगा, दहाई अंक बराबर हो जाएगा x और इकाई अंक बराबर हो जाएगा 8 ऋण x। ठीक है, ये था अपना अंकों को परस्पर
बदलने पर प्राप्त अंक, है ना। अतः संख्या, फिर से संख्या लेते हैं, पुनः नया संख्या प्राप्त होगा। अतः संख्या तो क्या होगा, 1 गुणा ये वाला क्रम इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 ऋण x धन 10 x, ठीक। गुणा करो, है ना, तो ये हो जाएगा 1 का गुणा 8 ऋण x के साथ करेंगे तो 8 ऋण x ही होगा, और ये होगा धन 10x, ठीक। तो 10x में से 1x जाएगा तो कितना x बचेगा, 9x बचेगा, तो 8 धन 9x, ठीक। अब उसके बाद बोला गया है संख्या के अंकों का योग 8 है, ये भी मिल गया। परस्पर बदलने पर 2 क्रम मिल गए। अब दोनों क्रम दी गई संख्या से 8 अधिक है, दी गई संख्या से 8 अधिक है, तो ये इससे कितना हो जाएगा, 8 अधिक हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार ले लेंगे, प्रश्नानुसार तो ये हो जाएगा 8 धन 9x, और पुरानी संख्या क्या है, 80 ऋण 9x है, 80 ऋण 9x है, उससे कितना अधिक है, 18 अधिक है, तो कितना आ जाएगा, धन 18। हल करो इसको, 8 धन 9x बराबर 18 और 80 कितना हो जाएगा, 98 और ऋण 9x, 9x को 9x की ओर पक्षांतर करो तो 9x धन 9x, और 98 अपने जगह रखो, और धन 8 को पक्षांतर करो तो ऋण 8, तो 9x और 9x कितना x हो जाएगा, 18x, और 98 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 90। अब गुणा को पक्षांतर करो तो x बराबर हो जाएगा 90/18, 18 एकम 18, 18 पंचे 90, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। अब इस x के मान को क्या रख देते हैं, x का मान इकाई अंक माने थे, तो इकाई अंक कितना मिल गया, 5। दहाई अंक क्या है, 8 ऋण x है, तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर, ठीक, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर, तो अपने को क्या मिल जाएगा, दहाई अंक मिल जाएगा। तो दहाई अंक क्या है, 8 ऋण x है, तो 8 ऋण x का मान कितना है, 5, तो 8 में से 5 जाएगा तो 3। प्रश्न में क्या बोला गया है, क्रम को पलट दिया जाए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इकाई अंक कितना मिला अपने को, 5 मिला है, ठीक, और दहाई अंक क्या मिला है, 3 मिला है, तो 35 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। ये था अपना प्रश्न नंबर 6वां। अब है प्रश्न नंबर 7वां, ध्यान देना। प्रश्न नंबर 7वां क्या है, विमला और सरिता की आयु में 7.5 अनुपात है, ठीक है ना, और 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा, तो आयु कितनी होगी, इसको निकालना है, ठीक। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां, हल 7वां। प्रश्न बोला जा रहा है, प्रश्न को ध्यान देंगे, मैं नहीं लिख रहा हूँ। क्या बोला गया है, विमला और सरिता की आयु, ठीक है ना, विमला और सरिता की आयु 7:5 है। तो पहला किसका नाम दिया है, विमला का नाम दिया है, तो मान लो विमला की आयु 7:5 में दिया है, तो 7x हो जाएगा, 7x, और सरिता की आयु, सरिता की आयु इसका कितना अनुपात दिया, 5 है, तो 5x हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है 4 वर्ष पश्चात, 4 वर्ष पश्चात विमला की आयु, तो पश्चात बोला है तो प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 7x धन 4, और सरिता की आयु प्रश्नानुसार ना, सरिता की आयु, तो ये हो जाएगा 5x धन 4। अब फिर बोला गया है क्या दोनों के अनुपात कितना है, 4:3 है, तो दोनों का अनुपात कर देते हैं, पुनः प्रश्नानुसार लेंगे, पुनः प्रश्नानुसार लेंगे, तो क्या होगा 7x धन 4, और इसका अनुपात 5x धन 4, और दोनों का अनुपात कितना है
4:3 मतलब 4/3 है। अब इसको हल करो, 3 का गुणा करो 7x धन 4 के साथ और 4 का गुणा करो 5x धन 4 के साथ। हल करो, 3 सत्ते 21x, 3 चौक 12, 4 पंचे 20x और 4 चौक 16। x को पक्षांतर करो तो ये हो जाएगा 21x ऋण 20x और ये 16 धन 12 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा ऋण 12। तो 21x में से 20x जाएगा तो कितना x बचेगा, 1x बचेगा। 16 में से 12 जाएगा तो 4। x का मान कितना आ गया 4। इस x के मान को विमला की आयु और सरिता की आयु दोनों में रख देते हैं, जिसको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मान लिया। तो यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 में x बराबर 4 रखने पर अतः विमला की आयु, तो विमला की आयु क्या माने 7x माने, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 है ना, 28 वर्ष। सरिता की आयु, तो सरिता की आयु को क्या माने थे 5x माने थे, तो 5 गुणा 4 तो 5 चौक 20 मतलब 28 और 20 वर्ष प्राप्त हुआ। ठीक, तो ये था अपना सरिता और विमला की आयु। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां क्या है, अलका एक संख्या सोचती है। हल 8वां देखो, अलका एक संख्या सोचती है। तो मान लेते हैं क्या, मान लो वह संख्या x है, मान लो वह संख्या x है। क्या सोचती हमें मालूम नहीं है, तो मान के चलते हैं कि मान लो अलका x संख्या सोचती है, वह उसमें 5 जोड़ती है। वह उसमें क्या जोड़ती है, 5 जोड़ती है। संख्या में 5 जोड़ने पर, तो 5 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, x धन 5 होगा। 5 जोड़ देती है। ठीक है, अब ध्यान देना, प्रश्न बोला जा रहा है कि इसमें सोची गई संख्या के दुगुने, सोची गई संख्या के दुगुने मतलब x धन 5 का क्या कर देते हैं, दुगुना कर देते हैं और पुनः जोड़कर 10 घटाती है। पुनः जोड़कर क्या घटा देती है, 10 घटा देती है। ठीक, 10 घटा देती है और घटाने पर 40 प्राप्त होती है। 40 प्राप्त होता है तो वह संख्या बताइए। तो इसको प्रश्नानुसार लूँगा मैं, ध्यान से समझेंगे। संख्या, सोची गई संख्या के दुगुने को, सोची गई संख्या का दुगुना मतलब 2x, सोची गई संख्या के दुगुने को पुनः क्या कर देते हैं, 10 जोड़कर घटाती है। 10 जोड़कर क्या करती है, घटाती है। तो संख्या क्या है था, 10 जोड़कर घटाती है मतलब x धन 5 में कितना घटा देती है, वो 10 घटा देती है। ठीक, तो प्राप्त संख्या क्या हो जाती है, 40। ठीक, तो यहाँ पे देखो 2x और 1x, तो कितना x हो जाएगा, 3x हो जाएगा और 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, ऋण 5 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में ऋण है, बराबर 40। ऋण 5 को पक्षांतर करो तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर 40 धन 5, तो 3x बराबर 40 और 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। गुणा को पक्षांतर करो तो भाग में बदलेगा तो 45/3, 3 एकम 3 और 1 बचा, 3 पंचे 15, तो x बराबर कितना आ गया, 15। तो वह संख्या क्या सोची थी, वो 15 सोची थी। ठीक है, अब ये था प्रश्न 8वां। प्रश्न 9वां देखो, ये भी बहुत सरल है। ठीक है, तो प्रश्न 9वां क्या है, ध्यान देंगे, इसको मैं हल करके समझा रहा हूँ। है तो हल नंबर 9वां है, दो धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 40 है। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांकों का अंतर कितना है, 40 है। इन पूर्णांकों में 2:3 का अनुपात है, तो ये पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है,
प्रश्न ठीक से समझेंगे। दो धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 40 है। धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 40 है। इन पूर्णांकों में 2:3, तो ये पूर्णांक क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक बोला गया है। तो मान लेते हैं, मान लो दूसरी पूर्णांक संख्या x है, तो पहली पूर्णांक संख्या क्या होगी? दोनों को अंतर बोला गया है तो प्लस में आएगा, तो पहली पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगी? x धन 40। यदि अंतर बोला जाएगा तो प्लस में होगा और प्लस बोला जाएगा तो दो पूर्णांक का तो ऋणात्मक में। ठीक है, तो x धन 40 प्राप्त हुआ। अब प्रश्नानुसार लेंगे क्या कि दो धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 40 है। इन पूर्णांकों में 2:3 का अनुपात है, मतलब दोनों का अनुपात में क्या है? अंतर है बोला जा रहा है। तो x अनुपात x धन 40 और उसका कितना है? 2:3। ठीक, तो इसको जमा के लिख लो, x बटे x धन 40 बराबर 2/3। त्रिया गुणा करो, 3 का गुणा x के साथ 3x और 2 का गुणा करो x धन 40 के साथ, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 2x धन 4 दूनी 8, मतलब कितना आ गया? 80 आया। ठीक, अब ये 2x को 3x की ओर पक्षांतर करो तो 3x ऋण 2x बराबर 80, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? x बचेगा और ये कितना बचा? 80। तो ये था अपना दूसरी पूर्णांक संख्या, क्या प्राप्त हुआ? 80। और पहली पूर्णांक संख्या को क्या माने? x धन 40, मतलब इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं समीकरण नंबर 1 में x बराबर 80 रखने पर तो दूसरी पहली पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाएगी। अतः पहली पूर्णांक संख्या x धन 40, तो इसको हम लिख सकते हैं 80 धन 40, तो 8 4 12 मतलब 120। ठीक, तो एक का मान आया 80 और दूसरा का मान आया 120। तो ये था प्रश्न नंबर 9वां। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 10वां। बहुत सरल है, ध्यान देंगे, इसमें एक और प्रश्न और बताएंगे 11वां तक। ठीक, तो प्रश्न 10वां है क्या? 5 के 3 क्रमागत गुणांक, 5 के 3 क्रमागत गुणांक, मतलब 5 का 3 क्रमागत गुणांक। क्रमागत यानी मैं पहले बताया हूं आप लोगों को, क्रमागत यानी क्रम से, जैसे पहली क्रमागत संख्या x, दूसरी क्रमागत संख्या x धन 1, तीसरी क्रमागत संख्या x धन 2, ऐसा होता है ना। तो 5 के 3 क्रमागत और गुणज में बोला गया है। ठीक है, तो क्रमागत 5 के अनुसार होना चाहिए, तो 5 देख 5x धन 5, 5x धन 10। तो पहली यहाँ पे लिखेंगे, मान लो 5 के 3 क्रमागत गुणज क्रमशः पहली संख्या बराबर 5x होगा, दूसरी संख्या 3 क्रमागत बोला है ना, तो 3 तक मैं लिख देता हूँ। तीसरी क्रमागत संख्या 5x धन 5, दूसरी हो गया। अब तीसरी संख्या 5x धन 10, मतलब 5 के में है 5, 5 10 और है ना। अब तीनों के संख्याओं का योगफल कितना है? 555 है। तो प्रश्नानुसार लेंगे 5x धन 5, 5x धन 10 और 555 जोड़ दो। 5x, तो कितना 5x? 5 10 और 15, 15x धन 10 5 15 बराबर 555। धन 15 को 555 की ओर पक्षांतर कर देते हैं, तो 15x बराबर हो जाएगा 555 ऋण 15। तो ये हो जाएगा 15x बराबर 555 में 15 घटाओ, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 1 गया तो 4 और ये 5 का 5, मतलब कितना आ गया? 540। अब ये x पक्षांतर करो, तो ये x बराबर
540/15, 15 का पहाड़ा से घटाओ, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, ठीक है। और कितना बच गया यहाँ पे 9, और 15 छक्के 90, तो x बराबर कितना आ गया 36 आ गया। अब इस x के मान को, इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 और इसको समीकरण नंबर 3 मान लो। अब इस x के मान को उठा के समीकरण नंबर 1, 2, 3 में रखने पर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं समीकरण नंबर 1, 2 व 3 में x बराबर 36 रखने पर, तो रखो पहली संख्या, अतः पहली संख्या 5x है, तो 5 गुणा 36, 36 के पहाड़ा 5 बार पढ़ो तो कितना होगा 6 पंचे 30 की शून्य हासिल है 3, 5 तिया 15 और 3 18, ये पहला आया। उसी तरह दूसरी संख्या निकाल लो, दूसरी संख्या निकालो तो ये होगा 5x धन 5, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 36 धन 5, तो ये 36 पंचे 180 और 5 मतलब 185 आ गया। वैसे तीसरी संख्या निकाल लो, तीसरी संख्या तो ये हो जाएगा 5x धन 10, तो ये होगा 5 गुणा 36 धन 10, ठीक। तो 36 पंचे 180 और धन 10 मतलब कितना हो जाएगा 190, तो ये अपना संख्या होगा, ठीक है। बहुत सरल था ये। अब बताने वाला हूँ मैं लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्न नंबर 11, ठीक। तो प्रश्न नंबर 11 है और ये प्रश्न पेपर में पूछा भी जाता है, ध्यान देंगे, ठीक है। क्या है, रोहित की आयु प्रदीप की आयु के दुगने से 5 वर्ष अधिक है। तो पहली बात तो अपने को रोहित की आयु और प्रदीप की आयु को ज्ञात करना पड़ेगा। तो मान के चलो, मान लो, पहले प्रश्न को अच्छे से समझेंगे। पहले क्या बोला गया है, रोहित की आयु प्रदीप की आयु के दुगने से 5 वर्ष अधिक है। तो 5 वर्ष अधिक कौन होगा, कौन होगा, रोहित की आयु होगा, तो प्रदीप की आयु को मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं प्रदीप की आयु x वर्ष है। ध्यान देना ना, रोहित की आयु प्रदीप की आयु के दुगने, तो दुगने मतलब 2x होगा, और 5 वर्ष अधिक, तो 2x में 5 अधिक करेंगे तो 2x धन 5 होगा, तो 2x धन 5 किसका वर्ष निकल जाएगा, रोहित की आयु निकल जाएगा। तो रोहित की आयु बराबर होगा 2x धन 5 वर्ष, ठीक। प्रश्न के अकॉर्डिंग अब बोला गया है कि 6 वर्ष पूर्व, मतलब पूर्व या पश्चात, ठीक है, 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु रोहित की आयु की 1/3 थी, ठीक। ध्यान देंगे, 6 वर्ष पूर्व, ठीक। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु, मतलब पिछला है, तो क्या हो जाएगा, x ऋण 6 होगा, ठीक। प्रदीप की आयु क्या माने थे, x माने थे। 6 वर्ष पूर्व बात करें, पिछला बात करेंगे तो x ऋण 6, ठीक। 6 वर्ष पूर्व रोहित की आयु निकाल लेते हैं। 6 वर्ष पूर्व रोहित की आयु, तो ये हो जाएगा 2x धन 5 ऋण 6, ठीक। तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 2x, 6 में से 5 जाएगा तो 1, मतलब 2x ऋण 1। अब बोला गया है कि रोहित की आयु की 1/3 बोला गया है, ठीक है ना, 1/3 बोला गया है, तब दोनों की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक। तो दोनों की आयु को ज्ञात करना है तो प्रश्नानुसार लेंगे। 1/3 थी किसकी, रोहित की आयु, तो रोहित की आयु प्रदीप 1/3 थी बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो प्रदीप की आयु देखो, प्रदीप की
रोहित की आयु की 1/3 थी, मतलब प्रदीप की आयु थी, है ना। तो ये हो जाएगा 2x ऋण 1/3 और ये हो जाएगा किसका, प्रदीप की आयु x ऋण 6। ठीक, तो क्या करते हैं, 3 को पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x ऋण 6 बराबर 2x ऋण 1। हल करो इसको तो क्या होगा, 3x ऋण 6 तिया 18 और ये होगा 2x ऋण 1। पक्षांतर करो तो ये हो जाएगा 3x ऋण 2x और ऋण 1 और धन 18। तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। x बराबर 18 में से 1 जाएगा तो 17। x बराबर कितना आ गया, 17। मतलब प्रदीप की आयु कितना हो गया, 17 वर्ष। और रोहित की आयु को क्या माने, 2x धन 5 माने, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण नंबर 2 में x बराबर 17 रखने पर तो क्या निकल जाएगा, रोहित की आयु निकल जाएगा। तो अतः रोहित की आयु क्या होगा, 2x धन 5 2x धन 5। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 17 धन 5, 17 दूनी 34 और ये 5, तो 5 4 9 39 वर्ष। ठीक, तो रोहित की आयु कितना वर्ष आ गया, रोहित की आयु कितना वर्ष आया, 39 वर्ष आ रहा है। ठीक है ना, और प्रदीप की आयु कितना वर्ष आ रहा है, 17 वर्ष। तो उत्तर में लिख सकते हैं रोहित की आयु 39 वर्ष और प्रदीप की आयु 17 वर्ष होगी। ठीक, ये था अपना प्रश्न नंबर 11वां। ये पार्ट आप लोगों का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अध्याय हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 6 संख्याओं में भी खेल। ठीक है, धन्यवाद।